Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindra.com. The Brahmas for success. Your success is our success. We are back again with a video on the vacancies of SSC combined higher secondary level, and the vacancies are 5134 or 5134. Before starting the video, let's see what we have in store. Yes, do not forget to subscribe our YouTube channel. You just have to do is just click on the subscription button and become a subscribe viewer. You can also download our Mahindra's app from the Android Play Store of your phone so that you can get all the notifications and updates very easily and quickly. So now let's see what we have in store in this particular video. First and foremost, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस बार एग्जामिनेशन की, जो एक टारगेट डेट्स हैं, उनमें जो एप्लीकेशन की शुरुआत है वो हो चुकी है, वो है 8 अक्टूबर को. एंड डेट है काफ़ी क्रिटिकल है 7/11/2016. सो 8 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. यहीं पर आपको जो ऑफलाइन अगर आप भरते हैं तो उसका चलान भी आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा. साथ साथ अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम का होगा कब, तो होगा सर 7/1/2017. तो नए साल का आगाज़ होगा इस पेपर से, जो होगा 7/1 को, और साथ में होगा 5 फरवरी को. टीयर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर वो होगा आपका 9/4/2017 को. तो आने वाला साल एक नया एग्जाम शुरू हुआ है. उम्मीद करें कि आप इसको फिल करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे. आइए बढ़ते हैं आगे. बिल्कुल. अब हम यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जिसमें है असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, या तो लोअर डिवीजन क्लर्क भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कोर्ट क्लर्क्स हैं. वैकेंसीज की अगर हम बात करें, असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज है 328 3281. लोअर डिवीजन क्लर्क की 1321 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर 506 है, और कोर्ट क्लर्क्स की वैकेंसीज हैं 26. चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू. यस, इंपॉर्टेंट नोट, एज. नाउ एज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज 18-27 ईयर्स, जिसमें की जो कट ऑफ डेट है वो 2/1/1990 से शुरू होती है और खत्म होती है आपकी 1/1/1999. तो इनके बीच जो लोग पैदा हुए हैं वो एग्जाम दे सकते हैं. जो क्वालिफिकेशन मिनिमम है दैट इज 12th स्टैंडर्ड और इक्वल एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी. तो 12 अगर स्टैंडर्ड आपने पास किया है तो बिल्कुल से आप फिल कर सकते हैं. आइए बढ़ते हैं आगे. बिल्कुल. यहाँ पे अब अगर हम आगे बात करें तो एप्लीकेशन कैटेगरीज आपको दिख रही हैं यहाँ पे, जिसमें आपका फीस स्ट्रक्चर है कि फीस एप्लीकेबल कितनी है. तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेबल है, जिसमें कि सबसे अच्छी और ये बात हम कह सकते हैं कि विमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन रखा गया है. दैट मीन्स फॉर गर्ल कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट्स, यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट, एज वेल एज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी कहाँ पे भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है. और साथ में डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन को भी शायद बिल्कुल डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन सब एग्जाम्प्टेड है फीस से. चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी द अदर स्कीम एग्जामिनेशन. देखिए 3 लेवल होंगे. टीयर 1 दैट वुड बी अ रिटन एग्जामिनेशन, टीयर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, और टीयर 3 जो होगा जो काफ़ी क्रिटिकल होता है सिलेक्शन में वो होगा टाइपिंग या स्किल टेस्ट. यहाँ पर जो टीयर 3 होगा वो खासतौर पर होगा आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, पोस्ट असिस्टेंट के लिए और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, साथ साथ एलडीसी और कोर्ट क्लर्क के लिए, सारे के लिए आपका एक टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट भी होगा. पढ़ते हैं आगे. बिल्कुल. टीयर 2 की अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है तो सीधा सा है, CHSL 2016 का जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, पेन एंड पेपर मोड पे होगा. ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 20 मिनट्स कॉम्पनसेटरी टाइम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें पैराग्राफ 7 में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है नोटिफिकेशन के, तो उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं. और ये पेपर जो इंट्रोड्यूस कराया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के स्किल, राइटिंग स्किल एबिलिटी को गवर्नमेंट जॉब्स में चेक करने के लिए बिल्कुल इसको ऐड किया गया है. चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर. अगर पेपर की बात करें, जो एक अभी हमने बात भी की, करीब 200-250 वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा एक ऐसे, और एक लेटर एप्लीकेशन राइटिंग होगा जो होगा करीब 150-200 वर्ड्स का. यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग है टीयर 2 के अंदर वो होगी 33%, और जो परफॉर्मेंस होगा आपका टीयर 2 का उसे इंक्लूड किया जाएगा मेरिट के लिए. अच्छा, पेपर की बात करें तो वो या तो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में, दोनों ऑप्शन आपके पास लिखे होंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. टीयर 3 एग्जामिनेशन की अब अगर हम बात करें तो टीयर 3 ऑफ द एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू बी अ स्किल टेस्ट और अ टाइपिंग टेस्ट. जैसे कि शुरू में हमने देखा भी कि ये होने वाला है आपका मेनली डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए या कोर्ट क्लर्क्स के लिए या लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए. तो यहाँ पे बेसिकली आपका स्किल चेक होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिस पे आपको देखना है, और दूसरा आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका स्कोर जो भी मेरिट का बनेगा टीयर 1 एग्जाम और टीयर 2 के एडिशन पे बनेगा. जी चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द स्कीम ऑफ टीयर 1 स्पेशल एग्जामिनेशन. यहाँ पर जो एक पैटर्न CGL का था वही फॉलो किया गया है. जनरल इंटेलिजेंस यानी मैथ्स आएंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड अगेन चाहिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स. तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स
सॉरी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड टोटल टाइम होगा सर आपका और यहाँ 75 जनरल minutes। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का हाँ, सेक्शन है। बिल्कुल माफ कीजिएगा, हाँ जी। पहला रीजनिंग है, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स और फिर जनरल general अवेयरनेस। awareness। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और जो ड्यूरेशन है आपका वो है 75 मिनट्स का। आगे बढ़ें और देखें मोड ऑफ सिलेक्शन पे अगर हम नजर डालें तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द टियर 3 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन दैट इज टियर 1। मतलब यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टियर 2 जो होगा वो पेन पेपर मोड पे होगा, जो जी। कि हमने आपको बताया 20 मिनट्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में, वो रिकमेंड किए जाएंगे to be appointed by the commission on the basis of their performance in the computer based that is written examination And tier 1 descriptive and paper. descriptive paper. Allocation of candidates will be made to user departments depending upon their merit positions. तो यहाँ पे मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंस और रखने आपने वाले कौन सा हैं। ऑप्शन रखा है, क्या बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, आपको? मतलब आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, आपका जी। जो अलॉटमेंट होने वाला है वो टोटली बेस करेगा आपके मार्क्स पे और आपके टोटली स्किल के जितने भी आपका मेरिट बनता है उस पे। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको अप्लाई करना है ये एग्जामिनेशन को तो अप्लाई कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो है www.ssconline.nic.in। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। लाइक करें, लाइक करें हमारा वीडियो, कमेंट जरूर करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप महिंद्रा गुरु की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, वहां पे लिंक वहाँ पर भी प्रोवाइडेड लिंक प्रोवाइडेड है, बिल्कुल, तो वहां आपसे से भी आप कर सकते जी, हैं। तो आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम हर नोटिफिकेशन का वीडियो लॉन्च कर ताकि आप जान पाएं कि एग्जामिनेशन कैसे फिल करें ताकि आप तैयारी कर पाएं और अंत में आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।